अगर श्री राम जी इस धनुष को उठा देंगे तो मैं अपनी पुत्री तुरंत यहीं पे श्री राम जी के साथ शादी करवा दूंगा। इसी के साथ यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि ठीक है, आप उस धनुष को मंगवाइए। और पता है, उस धनुष को मंगवाने के लिए 5000 से ज्यादा मोटे तगड़े महावीर लगते थे, क्योंकि वो जो धनुष था वो एक संदूक में रखा हुआ था और उस संदूक में 8 पहिए थे और उस संदूक को खींच के लाने में 5000 से ज्यादा महान और मोटे योद्धा लगते थे। अब वो जब कैसे कैसे खींच करके वो सभी महामनस्वी वीर खींच करके उस संदूक को लाए, संदूक खुला और संदूक में से वो धनुष था और श्री राम जी को बोला गया कि आप जाइए इस धनुष को उठाइए। यहाँ पर जब भगवान श्री राम जी इस धनुष के सामने आते हैं और जैसे वो इस धनुष को छूते हैं तब सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि श्री राम जी इस चीज को उठा पाएंगे कि नहीं, और तुरंत फट से मानो किसी खिलौने की तरह भगवान श्री राम जी उस धनुष को उठा देते। और ये देख करके सभी के सभी लोग वहाँ पर खड़े शॉक हो जाते हैं और जैसे ही भगवान श्री राम उस धनुष को पकड़ करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वो धनुष टूट जाता है, बीच से उसके 2 खंड हो जाते हैं। और जैसे ही वो धनुष टूटता है उसकी आवाज इतनी तेज होती है जैसे मानो बादल फट गया हो और उसकी आवाज फटने से भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक को छोड़ करके जितने वहां पर लोग होते सब के सब बेहोश हो जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब सबको होश आता है लोग शौक हो जाते हैं और उस वक्त लोग राम जी की सराहना करने लगते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर जनक ये चीज देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है और उसी वक्त वो ठान लेते हैं कि श्री राम जी की शादी सीता जी से करा दी जाए। देन उस वक्त वो अपने सैनिक को भेजते हैं राजा दशरथ के पास उनको बुलाने के लिए कि श्री राम और सीता जी की शादी होने वाली है। राजा दशरथ को जब ये न्यूज पता चलती है वो भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और 2 ही 3 दिन बाद पूरी सेना लेकर के यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जनक के राज्य में और यहाँ पर सीता जी, राम जी की और फिर लक्ष्मण जी की शादी होती है। लेकिन यहीं पे आता है सबसे बड़ी कथा।